Radhe Radhe to everyone. So welcome to the series where we are solving questions related to 3D geometry. Now our first question is the equation of the plane parallel to the plane given to us which are at a unit distance from the point is this. If this, then positive value of k. Okay. तो अगर हमें इसके पहले तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू दिस प्लेन करना है. अब अगर हम इसके इक्वेशन पैरेलल करेंगे तो पैरेलल इक्वेशन हमें पता है प्लेन की क्या होगी, सब सेम होगा, बस कांस्टेंट वेरी हो जाएगा. उसकी जगह लैम्डा लिख दिया इक्वल्स टू 0. ठीक है. नाउ अब अगर हमें d निकालना है, पॉइंट हमारे पास गिवन है ये पॉइंट, तो हम 1 -4 + 6 प्लस लैम्डा ओवर का 9 आ जाएगा इक्वल्स टू 1. ठीक है. तो ये लैम्डा +3 इक्वल्स टू 3. सो लैम्डा आपका +-3 -3, तो ये 6 आ जाएगा एंड -6 आ जाएगा, है ना. और हमारे पास पता है, हमारे पास जो प्लेन है x - 2y + 2z, लैम्डा की वैल्यू +6 हो गया. अच्छा सॉरी, +6 नहीं, सॉरी 0 एंड -6 ना, 0 एंड -6, तो ये -6 इक्वल्स टू दिस एंड x - 2y + 2z इक्वल्स टू 0, है ना. एक बार 0 डाला, एक बार -6 डाला. नाउ अब ये हमारे पास दिया है b - d इज इक्वल्स टू k टाइम्स c - a. तो b क्या है हमारे पास, b आ गया हमारा -2 और d हमारा -6, तो ये आपका -2 -6 इस तरफ 4 आ जाएगा और ये k है. ठीक है. अब c हमारा 2 आ गया, a 1 है, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 4. k इज 4 इज द आंसर. ठीक है. Now next question, let P be an arbitrary point having sum of the square of the distances from the planes x + y + z equals to 0 and lx - nz equals to 0 or x - 2y + z equals to 0 equals to 9. If the locus of the point P is this, then the value I - n is equals to. तो let point P ले लेते हैं जो हमारा है अल्फ़ा, बीटा एंड गामा. ठीक है. तो अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा + बीटा + गामा ओवर √3 स्क्वायर, और ये आ जाएगा एल एक्स की जगह अल्फ़ा लिखना है ना, एल अल्फ़ा एन गामा एल का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस टू बीटा प्लस गामा ओवर √6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9. ठीक है. तो हमारा जो लोकस है, लोकस इस ये आ जाएगा आपका x + y + z स्क्वायर ओवर 3 lx - nz ओवर l का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस
x माइनस 2y प्लस z ओवर 6 इक्वल्स टू 9। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, x वालों को एक साथ कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वन बाय टू माइनस एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब हमारे पास ये गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो है वो 9 के इक्वल दिया है हमारे पास। अब अगर हम so now there is only one condition, when L equals to N then only this equation will be satisfying. Excuse me. So L minus N, जब ये इक्वल है तो ऑब्वियसली यहाँ पे L माइनस N क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, वी हैव टू सी, अब इतनी कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस आ गई है तो जस्ट वी हैव टू ट्रिक आउट कि हाँ कैसे हम कोई इसका आंसर वैल्यूज निकाले विच इज़ मच ईजियर टू सॉल्व। नाउ द इक्वेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स दिस एंड द पॉइंट दिस। अच्छा, इंटरसेक्शन ऑफ दो प्लेन और एक पॉइंट का क्या है, ये चीज़ है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस 7, इसकी हमें वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो हम ये प्लेन 1 देन लैम्डा प्लेन 2, तो ये आ जाएगा 2 of x माइनस 7 of y 4 of z माइनस 3 लैम्डा टाइम्स 3 of x माइनस 5 of y प्लस 4 of z 11 equals to 0, and this is also intersecting means passing through। तो ये हमारे पास जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा लैम्डा आ जाएगा 1/6। ये पॉइंट्स हमने यहाँ पे डाले। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू आ गई, तो अब लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे हम जब ये वैल्यू इंसर्ट करेंगे सो वी विल बी गेटिंग 1/6 12x माइनस 42y प्लस 24z माइनस 18 प्लस 3x 5y 4z प्लस 11 इक्वल्स टू 0। ये आएगा 15x 47y प्लस 28z माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारा A 15 आ गया, B हमारा माइनस 47 और C हमारा 28। तो यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, दिस कम्स आउट टू बी आवर आंसर। नाउ दिस क्वेश्चन, अब ये यार कोप्लेनर होता है तो हम क्या कर देते हैं, सिंपली हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे एंड वी आर पुटिंग इट इनटू 0, पुटिंग इट टू 0। तो ये हमारा ऊपर आ जाएगा k +1 देन 2 + 2 4 आ जाएगा यहाँ पे ना 2
2 -2 होगा ना, या -2 है तो प्लस हो जाएगा, और ये हमारा 6 आ जाएगा। और फिर हम लिखेंगे यहाँ पे 1 2 and 3 नीचे वाले पॉइंट्स, फिर 3 2 and 1, दिस इज इक्वल्स टू 0। सो सॉल्विंग इट, -4 1 -9 2 -6, so solving k equals to 1 आ जाएगा, 1 is the answer। ठीक है। now next question, p be the plane passing through the points these, और वेक्टर दिया है a such that a is parallel to plane और perpendicular to this। ओके, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा x -1 y -0 z -1 1 -1 2 1 -1 1 -0 0 -1 1 + 2, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो ये सॉल्व करके हमारे पास आ गया नाउ। अब हमारे पास बोला है कि जो a है दिस इज पैरेलल टू 3x - z दिस, ठीक है, और a हमारे पास क्या दिया है, अल्फ़ा i प्लस बीटा j प्लस गामा k, ठीक है। तो ठीक है, इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगा 3 अल्फ़ा माइनस 3 अल्फ़ा माइनस गामा आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट चीज़ हमें दिया है, ये तो पैरेलल था ना, अब नेक्स्ट परपेंडिकुलर दिया है कि जो a है दिस इज परपेंडिकुलर टू i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा इक्वल्स टू 0, और हमें दिया है a डॉट i प्लस j प्लस 2k इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे भी हमारा जब a के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, a हमारे पास ये है, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 गामा इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये आई इक्वल्स टू 0 है, ये सेकेंड इक्वेशन ये है, और थर्ड इक्वेशन ये है। सो ऑन सॉल्विंग थ्री इक्वेशंस वी विल बी गेटिंग अल्फ़ा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू और गामा की वैल्यू। तो अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस गामा का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 5 प्लस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 81। ठीक है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।